हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी गई है। आपको क्या करना है, नया पार्टनर जो डी आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 1 अप्रैल 2022 से आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बनानी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, जो भी दिखाया गया है, उन सबको आपको एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, किस अकाउंट में उनको ट्रांसफर करना है, किस रेशियो में करना है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स के हैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एबीसी, नया पार्टनर डी आने वाला है। ओल्ड रेशियो उनकी 2:2:1। क्या आपको यहाँ पर न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? इन रिजर्व्स की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस की एडजस्टमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस हैं, न्यू पार्टनर से के आने से पहले की बैलेंस शीट में, वो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये किनके एफर्ट्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स हैं। तो प्रॉफिट है तो भी उनके पास ही जाएगा, लॉस है तो भी ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा, ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम कोई और रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओल्ड रेशियो जो हमारे पास क्वेश्चन में है उसी से आगे चलें। सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है? इन्वेस्टमेंट की आपको वैल्यू देखनी है। कॉस्ट आपने कितनी दिखाई हुई है? 40,000। इसकी मार्केट वैल्यू क्या रह गई है? वो रह गई है 32,000। मतलब कि 40,000 की जगह उसकी वैल्यू अब 32,000 रह गई है। 8,000 का फॉल इन प्राइस हो गया। आपने ये जो फॉल इन प्राइस है 8,000, इसके लिए कोई रिजर्व बनाया हुआ है? हाँ, फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट का, 10,000 का उसका बैलेंस है। हम क्यों बनाते हैं? आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट है जिसमें रेट्स ऊपर नीचे कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कई बार हमें रिस्क ज्यादा होता है, कई बार हमें फायदा भी होता है। तो रिस्क से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ट्रांसफर करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, ताकि अगर हमें ज्यादा नुकसान हो तो हम उससे मीट कर सके, उससे एडजस्ट कर सके, एकदम से हमें ज्यादा नुकसान ना हो और हमें इसको शो ना करना पड़े। तो हम यहाँ पर रिजर्व से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 10,000 का रिजर्व है, हमें नुकसान कितना हो रहा है? 8,000। तो 8,000 रुपए का आपका रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद भी आपके पास रिजर्व में बैलेंस बच रहा है 2,000। आई होप आपको समझ में आ गया। जितना आपका फॉल इन प्राइस हो रहा है 8,000 रुपए, ये आप किससे एडजस्ट कर दोगे? जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किस लिए बनाया है? इसी फॉल इन प्राइस प्राइस को मीट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो आप इसी से इसको एडजस्ट कर दोगे। इसको एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास कितना बच गया? 2,000 रुपए का अभी भी रिजर्व में बैलेंस बच गया है। तो यहाँ पर अब आप इस बैलेंस का क्या करो? आगे आपको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आगे न्यू पार्टनरशिप के साथ जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, वहां पर आपको इस रिजर्व का बैलेंस नहीं दिखाना। तो ये जो 2,000 रुपए का बैलेंस है, ये आप ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 2,000 रुपए 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। 800 रुपए ए और बी का बैलेंस आएगा और सी को मिलेगा 400 रुपए। अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे 8,000 रुपए से, क्योंकि 8,000 रुपए अमाउंट आपने यूज कर ली है उस रिजर्व की, अपने इन्वेस्टमेंट में जो फॉल इन प्राइस हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए, उस नुकसान को एडजस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट को तो आप क्रेडिट करोगे ही 8,000 से। क्यों? क्योंकि वो एसेट है आपकी। एसेट डेबिट बैलेंस होता है। अगर उसमें फॉल इन प्राइस हो गया है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो आपको भी उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है। डिक्रीज करने के लिए उसको आपको क्रेडिट करना होगा। और जो ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं शो करोगे जब तक आप इसको रिजर्व में एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने किससे एडजस्ट कर दिया इसको? रिजर्व से। तो रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करो।
अब जो ये 2000 बच गए हैं, इसका क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे 2000। तो आपका बैलेंस कितना था? 10,000। 10,000 में से 8,000 यहाँ डेबिट कर दिए, 2000 यहाँ डेबिट कर दिए, तो इसका बैलेंस खत्म हो गया, नील हो गया, ये अकाउंट आपका जीरो हो गया। इसका बैलेंस अब आपने कहाँ ट्रांसफर किया? 2000 रुपए आपने किसमें बांटे? इन तीनों पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किए हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो आप अकाउंट्स में, पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट करोगे। ये थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड बात। अब बारी आती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिजर्व हम प्रॉफिट मानेंगे, और जनरल रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट है, जिसे हम ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल 75,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सबका हिस्सा आपको पता चल गया। और अब आपको इन अकाउंट्स को आगे बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाना, यहीं पर ही खत्म कर देना है। तो इनके बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। आपको इनको खत्म करना है तो डेबिट करना होगा जनरल रिजर्व अकाउंट को भी, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा इनके बैलेंसेस के साथ। और ये बैलेंसेस अगर आप डेबिट कर देते हो तो ये अकाउंट आपके नील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बैलेंसेस अब आपने किसको दे दिए? कहाँ ट्रांसफर कर दिए? पार्टनर्स के पास ट्रांसफर कर दिए। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, जो आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसी अमाउंट से। ये भी हो गया आपका खत्म। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से रिजर्व्स तो खत्म हो गए, सभी अच्छे से खत्म हो गए, लेकिन यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। एसेट साइड पर है, इसका मतलब क्या है? डेबिट साइड है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने एसेट साइड पर शो किया, इसका मतलब है ये इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है 20,000 रुपए लॉस है, तो ये भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जितना जिसका शेयर बनता है। ये अकाउंट भी आपका आगे नहीं कैरी ऑन होगा, बैलेंस शीट में आगे नहीं शो किया जाएगा, यहीं पर ही आपको इसको क्लोज करना है। डेबिट बैलेंस है, अगर आप इसको क्रेडिट कर दोगे तो आपका ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा ये अकाउंट। और इसका बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। लॉस है इसलिए आपने इसको डेबिट कर दिया है, और ये अकाउंट आपका खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि नया पार्टनर आता है तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे करोगे, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही सब आपको बताना था वर्किंग नोट के साथ। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।